बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 25 जनवरी है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मगवी हज़ारा केस के हवाले से। 72 घंटे बड़े अहमियत के हामिल हैं क्योंकि 72 घंटे बाद लाहौर में एक डेवलपमेंट होने जा रही है। आपको याद है कि इस केस के हवाले से कराची में तो डेवलपमेंट्स का सिलसिला जारी है क्योंकि इस वक्त मगविया बच्ची और ज़हीर मुनीर सारे जो है ना, जो उनकी वालिदा हैं शब्बीर वगैरह इस वक्त कराची में मौजूद हैं। ट्रायल भी शुरू होने जा रहा है क्योंकि इनकी जो दरख्वास्त थी वो बाकायदा तौर पर कोर्ट ने ख़ारिज कर दी। उसका भी तफसीली फ़ैसला आना है, उसके ऊपर हम आपको जो है उसी तरह अपडेट करेंगे। लेकिन लाहौर में जो है आपको एक याद दहानी करवाऊँ, लाहौर में एक केस था और अगले 72 घंटे में उसकी समाअत है। अब क्या इस समाअत के दौरान बच्ची जो है उसको लाहौर ले आया जा रहा है क्योंकि वो जो है बच्ची के बयान के हवाले से बात की जा रही है कि शायद बच्ची का बयान करवाया जाएगा। अगर नहीं तो ऐसा क्या है और साथ साथ किस किस के ख़िलाफ़ जो है वो लाहौर में कार्रवाई हो सकती है, आज की इस वीडियो में ये सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एक दावा दायर किया गया था। ये आपको केस थोड़ी सी जो है मैं जो है वो थोड़ी सी तफसील बता दूं। आपको याद होगा कि जी लाहौर से कराची जब बच्ची दारुल अमान में थी, लाहौर में अपनी दरख्वास्त के ऊपर उसने दरख्वास्त दी थी कि जी मेरा जो मुबैना खावंद है उससे जो है ताल्लुक़ ख़राब हो चुका है, मैंने रात दाता दरबार में गुजारी है। दाता दरबार से ही उसने एक दरख्वास्त दी थी जज को, जो कि फ़ेक दरख्वास्त थी, दी गई थी वकील की तरफ से, और उसके बिना के ऊपर जो है दारुल अमान में एक चाल चली गई थी कि जो है बच्ची को शिफ्ट किया जाए ताकि बच्ची जितना अरसा ज़हीर केस का सामना करता रहे तब तक बच्ची जो है वो दारुल अमान में रहे। जिस दिन दारुल अमान से कराची जो है बाकायदा तौर पे बच्ची को शिफ्ट किया गया था तो एक मुकदमा दायर किया गया था 23 जुलाई को ही अली जाफरी नामी वकील की तरफ से, जिसमें उसने बच्ची के दस्तखत से एक जो है वकालतनामा जमा करवाया। लेकिन उस मुकदमे के ऊपर बच्ची के उस दरख्वास्त के ऊपर बच्ची के कोई दस्तखत नहीं थे। बहरहाल इस मुकदमे ये इस्तक़रार हक़ का दावा कहते हैं और इसमें बाकायदा तौर पे बच्ची ने ये इस्तदा की थी कि मेरे वालिदैन को हुक्म दिया जाए कि वो मेरे निकाह को तस्लीम करें, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। पूरी एक कहानी जो आपको पता है इस केस में बारहा सुनाई गई है, वो लिखी गई थी दोबारा और उसमें कहा गया था कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया, पसंद की शादी है, मेरे वालिदैन को कहा जाए। उसमें अली काज़मी और उनकी वाइफ को जो है वो फ़रीक बनाया गया था और कहा गया था कि जी मेरे वालिदैन को हुक्म दिया जाए कि वो मेरे निकाह को तस्लीम करें। और ये दावा बाकायदा तौर पे वकील की तरफ से उस दिन दायर किया गया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर इसके ऊपर कहीं पर भी बच्ची के दस्तखत नहीं थे, सिर्फ वकालतनामे के ऊपर बच्ची के दस्तखत थे। बहरहाल इसकी पहली जो समाअत है वो 6 सितंबर को हुई थी और अदालत जो है उसमें वकला की तरफ से जो है बाकायदा तौर पे, जिसमें फ़ाद सदीकी साहब और अहमद शेर जट साहब पेश हुए थे और उन्होंने अदालत को ये इस्तदा की थी कि जी ये जो दरख्वास्त है ये तो काबिल समाअत ही नहीं है, जिसके ऊपर अदालत ने जो है दोनों तरफ से दलाइल मांगे थे और इसके ऊपर अली जाफरी साहब ने दलाइल देने थे कि जी ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत हो सकती है। लेकिन तारीख़ पे तारीख़ और अली जाफरी साहब आज तक इस मामले में पेश ही नहीं हुए क्योंकि उन्होंने दलाइल दे के ये साबित करना था और अदालत में दलाइल देने थे, यूट्यूब पे नहीं देने थे। तो इसलिए आगे वहाँ पे तो वकील भी होते हैं, यहाँ तो कोई आगे से पूछने वाला नहीं होता यूट्यूब के ऊपर। तो अदालत में जो है वहाँ पर उन्होंने ना तो वो पेश हुए, ना वो उन्होंने कोई जो है वहाँ पर दलाइल दिए। कई तारीख़ें इस मामले में हुई और जो है उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ती गईं और अब इसकी जो तारीख़ थी 19 जनवरी को, उसमें बाकायदा तौर पर अहमद शेर जट साहब की तरफ से जो है वो सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है बच्ची को अपने वालिदैन के साथ भेजने वाला, वो पढ़कर इस अदालत में सुनाया गया और बताया गया कि बच्ची अब अपने लीगल गार्डियंस के पास पहुंच चुकी है और अपने वालिदैन के साथ रह रही है। और ये भी इस्तदा की गई वो फ़ैसला अदालत में जमा करवाते हुए कि जी ये जो दरख्वास्त दी गई है इसका कोई जो है वो नहीं है, इसलिए इस दरख्वास्त को ख़ारिज किया जाए। अदालत ने इत्तफ़ाक़ किया अहमद शेर जट के मुताबिक कि जी अब जो बच्ची जो है वो अपने लीगल गार्डियंस यानी और नेचुरल गार्डियंस जो कि उसके वालिदैन हैं बिल्कुल उनके पास मौजूद है। और जो है दूसरी तरफ के वकील साहब हस्बे तौफ़ीक, हस्बे मामूल और हस्बे जो वो है उनका एक आदत, वो फिर पेश नहीं हुए। 11 बजे तक जो है इंतज़ार किया गया लेकिन जाफ़री साहब ना आए और उसके बाद जाफ़री साहब पे हाज़िरी नहीं, जाफ़री साहब की हाज़िरी हुई और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जी आप ये करें कि ये जो हमने दावा दायर किया था
ये तो किया था बच्ची के अपने ही उसके ऊपर, बच्ची के बयान के ऊपर बच्ची ने यह दावा दायर किया था, हमने नहीं किया था। जाफरी साहब की तरफ से ये इस्तदा रखी गई अदालत की तरफ और ये कहा गया कि जी क्योंकि ये दावा बच्ची ने किया हुआ था अपने वालिदैन के ख़िलाफ़, तो इस दावे को जो है वो मुस्तरद करने के लिए या ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि बच्ची को ही लाहौर तलब कर लिया जाए और बच्ची से पूछा जाए कि क्या वो ये दावा ख़त्म करना चाहती है या क्या वो अब वालिदैन के साथ रहना चाहती है। ये इस्तदा की गई। बहरहाल अब जो है इस मामले की जो अगली समाअत है वो 28 जनवरी को है, यानी 72 घंटे बाद। आज 25 है और 28 जनवरी को इसकी दोबारा समाअत होगी। लेकिन हैरान कुन तौर पर, क्योंकि ये वाज़ेह है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कॉमन सेंस की बात है, बच्ची को हाई कोर्ट ने वालिदैन के साथ भेजा है और यहाँ पे जो दावा है वो सिविल कोर्ट में है। हाई कोर्ट के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन कभी भी हाई कोर्ट का आर्डर होते हुए सिविल कोर्ट हाई कोर्ट के आर्डर को नहीं उड़ा सकती होती, क्योंकि बड़ी कोर्ट है, ज़ाहिर बात है, हाई कोर्ट सिविल कोर्ट से। तो अब जो है लग यही रहा है इंशाअल्लाह कि जी ये केस ख़त्म होगा, क्योंकि बच्ची का जो बयान है वो भी और जो बच्ची के दस्तखत करवाए गए थे दारुल अमान में होते हुए, उनके हवाले से बाकायदा तौर पे जो इतलात हैं और इस चीज़ों को बाकायदा अदालत में रखा जाने वाला है कि जी ये जो दस्तखत भी करवाए गए थे वो बच्ची से ज़बरदस्ती करवाए गए थे। और अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो फिर ज़ाहिरी बात है जिन्होंने ये दस्तखत करवाए थे, जिनमें अली जाफ़री साहब भी हो सकते हैं, जिनमें ज़ुनैरा भी हो सकती हैं, जिनमें वो लोग जो उससे मुलाकात करने उस वक्त गए थे, या जो लोग उस पहले दिन से ज़हीर के साथ मतलब उसको ज़हीर की बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने ही ये दस्तखत ज़बरदस्ती करवाए थे। तो फिर इन लोगों के ख़िलाफ़ उस ज़बरदस्ती दस्तखत के हवाले से भी कार्रवाई हो सकती है। और साथ साथ जो इतलात हैं वो यही हैं, अहमद शेर जट साहब और फ़ाद सदीकी साहब ये और जिब्रान नासिर साहब वगैरह का, ये इन दोनों का मौक़िफ़ आ चुका है कि जी हो सकता है कि बच्ची को लाहौर ना ले जाया जाए, बल्कि बच्ची का एक बयान अदालत में जमा करवाया जाए जिसमें बच्ची ना सिर्फ ये कहे कि जी ये दावा मैंने नहीं किया था, बल्कि जो है वो अपना मुझसे ज़बरदस्ती साइन वाली बात आपको पता है, 12 जो है लोग बता चुके हैं, मैं पहली दफ़ा कह रहा हूँ कि जी मुझसे साइन भी ज़बरदस्ती करवाए गए थे और ये दावा भी जो है वो एक इनकी तरफ से दायर किया गया था, मेरी तरफ से नहीं है, इतलात यही है। तो अब जो है और वो मामला जो है अदालत में जमा करवाया जाए और शायद एक शार्ट पेशी, जो अहमद शेर जट साहब भी कह रहे हैं कि एक छोटी सी मुख्तसर पेशी ले ली जाए 28 जनवरी के बाद, वो 2 दिन 3 दिन की हो सकती है। और उसके बाद उम्मीद यही है कि ये सिविल कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट का आर्डर है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और वो चीज़ें सामने रखते हुए जब तक ये ट्रायल चल रहा है, जो मामलात हैं इस वाले मुकदमे को या इनकी दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे के ख़ारिज कर दे। और साथ फिर बाद में हो सकता है वकला ये कहें कि क्योंकि ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं तो जिन लोगों ने ये किया था उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। अब आने वाले दिनों में इन सारी चीज़ों के ऊपर, डेवलपमेंट्स के ऊपर पता चलेगा कि होता क्या है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि 28 जनवरी जो है वो अहमियत की हामिल है लाहौर में, क्योंकि लाहौर में अहमद शेर जट और फ़ाद सदीकी साहब जो है वो इस मामले को, जो अली जाफ़री साहब ने एक दावा दायर किया था, उसको लेकर अदालत में, उम्मीद है अली जाफ़री साहब भी आएंगे, आते हैं वो कोर्ट में, लेकिन थोड़ा लेट आते हैं और वो आएंगे और उम्मीद है वो अपने दलाइल भी देंगे और मामलात भी कोर्ट के सामने रखेंगे। और उसके बाद अब क्या होता है इंशाअल्लाह 28 वाले दिन आप लोगों को अपडेट करेंगे। हैरान कुन सूरत हाल लाहौर में बड़ी डेवलपमेंट जो है इस केस को लेकर हुई है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि लाहौर वाला चैप्टर जो है वो बिल्कुल ही आँखों से ओझल हुआ है। कराची पे बहुत ज़्यादा फोकस है, कराची में बहुत सारी दरख्वास्तें लगी हुई हैं। ट्रायल कोर्ट जो है अब वो ट्रायल शुरू करने जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो इन्होंने दरख्वास्त दी थी जज के ऊपर बायसनेस वाली, कि जी जज बायस्ड है, वो वाली दरख्वास्त भी बाकायदा तौर पर फारिग हो चुकी है। उसका रिटन आर्डर अभी नहीं आया, आज शायद आ गया हो, मुझे अभी तक नहीं मिला। इंशाअल्लाह मिलेगा तो मैं उसकी तफसील आपको इंशाअल्लाह वीडियो में ज़रूर पढ़ कर सुनाऊँगा कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर जिब्रान नासिर साहब के कौन से दलाइल कोर्ट ने तस्लीम किए हैं और जो GM फ़ारूकी साहब हैं उनके कौन से दलाइल से कोर्ट ने इत्तफ़ाक़ नहीं किया। इस वजह से जो है वो दरख्वास्त बाकायदा तौर पर ख़ारिज कर दी है कोर्ट ने। तो ये चीज़ें थी जी मगवी हज़ारा केस को लेकर। बहरहाल
अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्त नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह सबको हिदायत दे और अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।